बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली से वापस कोलकाता लौट गईं, इस ऐलान के साथ कि खेला होबे जरूर होबे। दिल्ली में सत्ता पक्ष के खेमे में इस खेल को लेकर उत्सुकता है, तो खेमों में बटा विपक्ष ममता के खेल के नियम कायदे समझने में लगा है। खेला होबे नाम का ये सियासी गेम क्या गेम चेंजर साबित होगा? अगर हां तो कैसे, बता रहे हैं अपने खास अंदाज में हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। ममता बनर्जी कह रही हैं खेला होगे, लेकिन खेलने के लिए एक मैदान की जरूरत होती है। बड़ा सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी ने मैदान चुन लिया है? खेला होबे का सियासी मैदान 2024 लोकसभा चुनाव का होगा और मैच प्रैक्टिस 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान होगी। क्या ऐसा ही है या ममता की नजर सीधे 2024 के फाइनल पर ही लगी है? वो दिल्ली आई तो भी कहा कि अभी 3 साल का समय है, यानी 2024 का इंतजार। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, ऑडियो आ जाएगा। हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। खेला होबे के लिए विपक्ष सत्ता को ललकार रहा है, तो अब मैच किस पिच पर लड़ा जाएगा? सत्ता तो यही चाहेगी कि मैच उसकी पिच पर लड़ा जाए, यानी हिंदुत्व, हिंदी हिंदुस्तान, राष्ट्रवाद और वंचित वर्गों का विकास। उधर ममता अभी टीम तक नहीं चुन पाई है, लेकिन कोरोना, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर मोदी सरकार की सियासी टीम में घुसा जा सकता है। खेला तभी होगा जब टीम होगी। ममता चाह रही है कि समूचा विपक्ष एक टीम के रूप में सामने आकर खड़ा हो जाए। क्या ये संभव है? वैसे एक ड्रीम टीम चुननी हो तो उसमें सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, लालू प्रसाद यादव, हेमेंद्र सोरेन, सीताराम येचुरी जैसे खिलाड़ी होने चाहिए। लेकिन इसमें से कुछ खिलाड़ी हैं जो अकेले ही खेलते रहते हैं या फिर मौका मिलने पर मोदी सरकार का ही गोल करने में मदद करते हैं। मुकाबला नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे खिलाड़ियों से है, जो गेंद पर झपटने और गोल में डालने में माहिर माने जाते हैं। मोदी कप्तान हैं, सेंटर फॉरवर्ड हैं, हमलावर पंक्ति में अमित शाह, योगी, नीतीश कुमार जैसे खिलाड़ी हैं। जेपी नड्डा फुल बैक की भूमिका में हैं, जहां संघ भी साथ खड़ा दिखता है। अमित शाह तो ऐसे हरफन मौला हैं जो गोलकीपर भी बन जाते हैं। उधर कांग्रेस सेंटर फॉरवर्ड खेलेगी या गोलकीपर बनेगी, तय नहीं है। आमतौर पर जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी इतने गोल करने के मौके गंवा चुके हैं कि सेंटर फॉरवर्ड का रोल किसी अन्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी को फुल बैक की भूमिका में विपक्षी टीम को बैक सपोर्ट देना चाहिए और पूरी तरह से बैक करना चाहिए। विपक्षी एकता, कोई भी बीजेपी के खिलाफ जो भी गठबंधन होगा, मोर्चा बनेगा या कोई भी इस तरह का गठजोड़ होगा, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी धुरी के रूप में नहीं होगी तो उस एकता का, मोर्चे का, गठबंधन का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस देश की दूसरी नेशनल पार्टी है। मैं तकनीकी रूप से बात नहीं कर रहा हूँ, व्यवहारिक रूप से बीजेपी के बाद कांग्रेस दूसरी नेशनल पार्टी है और उसका जनाधार कम ज़्यादा देश के हर प्रदेश में है। तो इसलिए उसके मुकाबले और कोई पार्टी नहीं है। बाकी जो पार्टियां हैं, कोई मल्टी स्टेट पार्टी भी नहीं है, सब क्षेत्रीय दल हैं जिनका अपने राज्य से बाहर कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस के बिना कोई भी एकता, विपक्षी एकता बेमानी है। तो कांग्रेस की भूमिका केंद्रीय भूमिका है, मुख्य भूमिका है। टीम के चयन के बाद सवाल उठता है कि कप्तान कौन होगा, कोच कौन होगा, मैनेजर कौन होगा, यानी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा और पूरी विपक्षी टीम को मैनेज कौन करेगा। कप्तान के चयन के मुद्दे पर टीम विपक्ष पसोपेश में है। ममता से भी यही सवाल पूछा गया तो टाल मटोल जवाब मिला। जानकारों का कहना है कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने के बाद तय होगा कि जीत की ट्रॉफी किसके हाथ में रखी जाएगी। इसका मकसद यही है कि सभी खिलाड़ी मिलजुल कर खेलें। क्या खिलाड़ी ऐसा कर पाएंगे? यहाँ कोच की भूमिका जरूरी होगी। चक दे इंडिया फिल्म आपको याद होगी। कोच
शाहरुख खान 70 मिनट पूरे जोश के साथ टीम भावना के साथ खेलने का जोश भरते हैं। ऐसे ही सियासी खेल में 272 गोल करने या 272 रन बनाने या 272 मीटर दौड़ने का जोश भरने वाला कोच चाहिए। ममता अभी हुंकार भर रही हैं। उनके पास प्रशांत किशोर पीके जैसा मैनेजर भी है। क्या पीके सभी खिलाड़ियों को मैनेज कर पाएंगे या शरद पवार ऐसा कुछ कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। चाहे शरद पवार हों या ममता बनर्जी हों या और कोई क्षेत्रीय नेता हो, वो लोग अगर विपक्षी एकता की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सी गैर कांग्रेस और गैर भाजपा शक्तियों को ये भरोसा मिलता है कि उनको एक पॉलिटिक्स में, विपक्षी पॉलिटिक्स में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। जब कांग्रेस ये कोशिश करती है तो उनको ये भरोसा नहीं मिलता, इसलिए कांग्रेस के आह्वान पर वो ज़्यादा एकजुट नहीं हो पाते। टीम बनने के बाद ज़रूरत होगी टीम मोदी की कमजोरियों को पहचानने की और उसके हिसाब से जीत की रणनीति बनाने की। सबसे अच्छी बात है कि टीम विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में बिना हार के डर से खेला होबे हो सकता है। यहाँ जरूरी है कि जिसे गोल करने का मौका मिल रहा है उसे बाकी खिलाड़ी पास दें, खुद गेंद आगे ले जाने की कोशिश न करें। यानी जहां जो बीजेपी को हराने में सक्षम है वहां दूसरी विपक्षी पार्टियां टांग न अड़ाएं। उदाहरण के लिए 200 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, तो वहां अन्य कोई विपक्षी दल मैदान में नहीं उतरे। इसी तरह करीब 125 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस न 3 में है न 13 में, तो वहां क्षेत्रीय दलों को ही बीजेपी पर गोल करने का मौका दे। टीम विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन गिनाने के लिए भी कुछ नहीं है। जब जब देश में तीसरे मोर्चे, चौथे मोर्चे की टीम बनी, तब तक इस टीम ने इतने ज्यादा फाउल किए कि दर्शक रूपी वोटर पूरी तरह से नाराज हो गए। वीपी सिंह, चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, गुजराल ये कुछ ऐसे कप्तान हैं जो साल भर भी ठीक से नहीं खेल सके। पीला कार्ड, लाल कार्ड मिला और सत्ता के मैदान से बाहर कर दिए गए। ऐसे में ममता जिस टीम विपक्ष की बात कर रही हैं, उसे पूरी तरह से ऑफेंसिव होना पड़ेगा। यानी टीम मोदी पर हमले करने होंगे, नए नए मुंह बनाने होंगे ताकि डी में पहुंचकर गोल भेदा जा सके। ममता ने अच्छे दिन वर्सेस सच्चे दिन का मुंह बनाया है। क्या ऐसे हमले से खेला होबे हो सकता है? नरेंद्र मोदी का एक वेलफेयर मॉडल है। इस मॉडल के तहत वो नीचे से 20% जो जनता है उसको वो तरह तरह की राहतें प्रदान करते हैं, और उसमें बहुत सारी उनकी जो लोकोपकारी योजनाएं हैं वो कांग्रेस से भी ली गई हैं, लेकिन अब तो उनके ऊपर प्रधानमंत्री की छाप लगी हुई है। इन 5 सालों में, जिसमें कोरोना की महामारी ने इन 5 सालों के में नरेंद्र मोदी के और भाजपा के और सरकार के संतुलन को काफ़ी गड़बड़ाया है। क्या वो लोकोपकारी योजनाएं वास्तव में जनता तक पहुंच पा रही हैं? क्या जनता को उनका लाभ मिल पा रहा है? अगर नहीं मिल पा रहा है तो ये अच्छे दिन बनाम सच्चे दिन का नारा लोगों को पसंद भी आ सकता है। सवाल उठता है कि जब टीम विपक्ष ये सब करती रहेगी, तब क्या टीम मोदी हाशिए पर बैठी रहेगी, डिफेंसिव हो जाएगी, या टीम मोदी भी सामने आकर टीम विपक्ष को ललकारेगी कि आ जाइए हजूर, खेला होबे, जरूर खेला होबे। बंगाल के खेला होबे में हार होबे के बाद टीम मोदी ने अपनी टीम को कसना शुरू कर दिया है। येदियुरप्पा, रावत जैसे खिलाड़ी बाहर कर दिए गए हैं। असम में सोनोवाल को प्लेइंग 11 से हटा दिया है। अपनी केंद्रीय टीम में ओबीसी, दलित खिलाड़ियों को शामिल कर नई धार दी है। छोटी पार्टियों के खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। टीम मोदी को लगता है उज्ज्वला, उजाला, आवास योजना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से लाभान्वित 22 करोड़ से ज्यादा वोटर रूपी दर्शक उसके लिए चीयर लीडर्स का काम करेंगे। टीम मोदी की रणनीति है कि यूपी के सेमीफाइनल मैच में विपक्ष को इस कदर चित्त कर दो कि वो 2024 तक सेटबैक से उबर ही नहीं पाए। टीम मोदी को लगता है कि राज्यों के कुछ रणजी ट्रॉफी मैच वो भले ही हार जाए, लेकिन देश के टेस्ट मैच में टीम विपक्ष को हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास की गुगली से आउट किया जा सकता है। सांप्रदायिकता, इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जरूरत के मुताबिक रणनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल करती है, खासतौर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी ने अभी तक ऐसा कोई चुनाव नहीं लड़ा है जिसमें यही मुद्दे केंद्रीय मुद्दे हों, केवल इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाए। ये मुद्दे चुनाव मुहिम में आते हैं और ज़रूरत के मुताबिक इनका दोहन भी किया जाता है।
लेकिन पिछले दिनों देखा है कि इन मुद्दों का भाजपा को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। दिल्ली में इसका बहुत दोहन किया गया, दिल्ली में भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हार गई। 2015 के बिहार चुनाव में इन मुद्दों को लाया गया था, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी। अभी बंगाल के चुनावों में उन मुद्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। तो मोदी को इस बात का एहसास है कि इन मुद्दों से चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव तो टीम मोदी को बिना पसीना बहाए जीत हासिल हो गई थी, लेकिन 2024 में खेला होबे। इस खेला होबे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सत्ता की ट्रॉफी पाने के लिए मैच जीतना कतई जरूरी नहीं है। ड्रॉ मैच को भी जीत में बदला जा सकता है, जिसमें टीम मोदी को महारत हासिल है, यानी बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में भी बहुमत का जुगाड़ करना। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज़, जयपुर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।